प्रभु यीशु मसीह के मधुर और पवित्र नाम में आप सभी को जय मसीह की प्रियो आप सबका स्वागत करता हूं मैं हिंदी बाइबल टॉक चैनल और पेज पे के ऊपर प्रियो। और आज का विषय है हमारा वो ये है कि हम मनुष्य का जीवन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। हम मनुष्य के जीवन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो प्रियो, आज इस विषय में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो कृपया करके इस पेज को फॉलो करें और लाइक करें वीडियो को। और यदि आप यूट्यूब पे देख रहे हो, हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो, तो आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिख रहे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब इसके ऊपर वीडियो आती है कोई। प्रिय, तो आज हम विषय में बढ़ते हैं। आइए हम इस पर चर्चा करते हैं कि बाइबल हमें क्या बताती है, परमेश्वर वचन हमें क्या बताता है कि हमारे जीवन का परम उद्देश्य क्या है और क्या होना चाहिए। प्रिय, आज बहुत से लोग अपने जीवन में, हम में हर एक मनुष्य अपने जीवन में उद्देश्य बनाता है। क्या क्या उद्देश्य बनाता है? कोई तो उद्देश्य बनाता है कि उसका करियर अच्छा हो जाए, कोई तो उद्देश्य बनाता है उसको अच्छी नौकरी मिल जाए, कोई उद्देश्य बनाता है कि उसके अच्छा जीवन साथी मिल जाए, कोई उद्देश्य बनाता है कि उसकी कि प्रमोशन हो जाए, और कोई तरह तरह के उद्देश्य अपने जीवन में रखता है। परंतु मेरे प्रिय, उद्देश्य रखना अच्छी बात है, लेकिन बात यह है कि ये सब चीजें क्या है, संसार से जुड़ी बातें हैं, और ये सब चीजें क्या है, प्रमुख उद्देश्य में नहीं आती है। हम मनुष्य का प्रमुख उद्देश्य बाइबल बताते हैं कि हमेशा जो प्रमुख उद्देश्य वाली बात है हमारे जीवन से रिलेटेड, वो हमेशा उस चीज से संबंधित है, उस व्यक्ति से संबंधित है जिस व्यक्ति ने हमें बनाया है, यानी उससे संबंधित है जिसने हम मनुष्य को बनाया है। और परमेश्वर ने क्या करा है, हम मनुष्य को बनाया है। परमेश्वर क्या है, व्यक्तिगत परमेश्वर है। तो जबकि परमेश्वर हमें बनाया, तो बाइबल क्या बताती है कि हमारा जीवन में प्रमुख उद्देश्य क्या है, कैसे है। प्रिय, बाइबल हमें बताती है कि हम मनुष्य का प्रमुख उद्देश्य है कि परमेश्वर को महिमा देना अपने जीवन में, और परमेश्वर को महिमा देना परमेश्वर को युगानुयुग अपने जीवन में महिमा देना, और प्रतिदिन क्या करना है, उसमें आनंदित रहना है। प्रतिदिन क्या रहना है, उसमें आनंदित रहना है। और बाइबल में हमें बताती है यूहन्ना 7:17-3 में, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। और भजन संहिता 86 का जब 9 पढ़ते हैं, हम वहां पे इस प्रकार से लिखा है, हे प्रभु, जितनी जाति को तूने बनाया है सब आकर तेरे सामने दंडवत करेगी और तेरे नाम की महिमा करेगी। तो प्रिय, हमें किसने बनाया है? परमेश्वर ने हमें बनाया, जैसा बाइबल बोलती है। और अनंत जीवन यही है कि हम मनुष्य क्या करें, परमेश्वर को एक मात्र सच्चे परमेश्वर को और प्रभु यीशु मसीह को जाने। यही क्या है, हमारे जीवन का प्रमुख उद्देश्य है और होना भी चाहिए। लेकिन प्रिय, बहुत सी बार क्या है, बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपने जीवन में प्रमुख उद्देश्य क्या बना बैठे हैं, पैसा कमाना उद्देश्य होना चाहिए, लेकिन प्रमुख उद्देश्य में नहीं आता है। लोग सिर्फ पैसा कमाने में लग जाते हैं, लोग सिर्फ करियर बनाने में लग जाते हैं, और संसार की जितनी भी वो उद्देश्य बनाते हैं उन सारी चीजों में अपना समय लगा देते हैं, लेकिन वो अपने प्रमुख उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाते हैं। वो भूल जाते हैं कि उनका प्रमुख उद्देश्य क्या है, परमेश्वर को महिमा देना है युगानुयुग अपने जीवन में, और प्रतिदिन उसका आनंद उठाना है। अब प्रियो, सवाल ये उठता है कि हम कैसे परमेश्वर को युगानुयुग महिमा दे सकते हैं और उसका आनंद उठा सकते हैं प्रतिदिन कि जिससे कि हम क्या कर सके, हम अपने प्रमुख उद्देश्य को पूरा कर सके। हमें बाइबल बताते हैं, जब हम भजन संहिता 24 पढ़ते हैं, वचन कहता है कि पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, जगत और जो कुछ उसमें है, उसमें निवास करने वाले क्या है, सब परमेश्वर का ही है। सब परमेश्वर का है। जगत और उसमें निवास करने वाले क्या है, सब परमेश्वर के है। चाहे देखी चीज है चाहे अनदेखी चीजें है, ये सब किससे संबंधित रखती है, परमेश्वर से। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने इन सारी चीजों को, सारी बातों को बनाया है। ये सब चीजें क्या है, परमेश्वर संबंधित रखती है। तो हमारे जीवन में जो भी चीज जुड़ी हुई है, चाहे वो हमारा परिवार है, हमारा करियर है, हमारी रोजी रोटी है, चाहे वो जितने भी हमारे कार्य है, ये सब क्या है, परमेश्वर की ओर से ही हमें क्या है, मिले हैं। और परमेश्वर ने हमें ये सब क्यों दिया है कि हम क्या कर सके, इन सब चीजों का आनंद उठाए। हम अपने परिवार का आनंद उठाए, हमें माता पिता मिले, अच्छे भाई बहन मिले, अच्छे जीवन साथी मिला है। हम क्या करें, इन सारी चीजों का आनंद उठाए, और क्या करेगा, परमेश्वर को महिमा दे। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें अच्छा परिवार दिया, अच्छी मम्मी पापा दिए, अच्छे भाई बहन दिए, और मैं जीवन तूने अच्छा दिया, इसके लिए महिमा दे। अच्छा काम दिया,
रोजी रोटी दे रहा प्रभु तू मुझे, इसलिए परमेश्वर को महिमा दे। ठीक है, ये सब चीजें क्या है, परमेश्वर संबंधित है। तो क्या कर सकते हो आप, परमेश्वर को महिमा दे सकते हो। पड़ोसी है, चाहे वो जैसे भी है, जिनके बीच में आप रहते हो, सराउंडेड हो, वो ही सब परमेश्वर की ओर से है। ठीक है, आपको उनको प्रेम दिखाना परमेश्वर का और महिमा देना प्रभु को। ये सब चीजें क्या है, आप परमेश्वर को युगानुयुग यानी हर एक दिन क्या महिमा दे रहे हो परमेश्वर को। और ये सब क्या है, इन सब चीजों का आप आनंद उठा रहे हो। ठीक है, और इन सब चीजों में क्या है, परमेश्वर विराजमान है मेरे प्रियो। इन सारी बातों में परमेश्वर विराजमान है। और क्या कर रहे हो आप, इन सब चीजों को ध्यान रखना है कि ये सब चीजें क्या है, परमेश्वर की ओर से और परमेश्वर के ही लिए है। इसलिए क्या करना है, आपको इन सब बातों ध्यान रखना है, तभी आप और मैं सही मायने में परमेश्वर को, जो हमारा प्रमुख उद्देश्य हमारे जीवन में परमेश्वर रखा है, परमेश्वर ने किस लिए बनाया है कि हम परमेश्वर का क्या करें, युगानुयुग महिमा दे और प्रतिदिन उसमें आनंदित रहे। देखिए, आप जब फिलिप्पियों 4:4 पढ़ते हो मेरे प्रिय, तो वहां लिखा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। परमेश्वर का दास पौलुस इस प्रकार से बोलता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं कि आनंदित रहो। अब बहुत सी बार क्या होता है कि कलेश, दुख, परेशानियां, बीमारियां, लाचारियां हमारे जीवन में आती है। ठीक है, तो आनंदित नहीं हो पाते बहुत से लोग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जो क्लेश आया उसमें आप आनंदित नहीं हो पाओ। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर क्या कहता है अपने दास पौलुस के द्वारा कि जब मैं निर्बल होता हूं तभी क्या मैं होता हूं, बलवंत होता हूं। तभी मैं क्या, परमेश्वर की सामर्थ मुझ में क्या करती है, काम करती है। जब क्या कह रहा है पौलुस, क्या कह रहा है परमेश्वर दास कि जब पौलुस क्या है, निर्बल हो जाता है, तभी क्या वो और ज्यादा सामर्थ्य हो जाता है। यानी कि तभी परमेश्वर सामर्थ्य उसमें और ज्यादा काम करती है। यानी कि मेरे प्रिय, कहने का मतलब ये है कि जब आप दुनिया के चिंताओं से, परेशानियों से और शारीरिक मानसिक चीजों में जब आप कमजोर होने लग जाते हो, तभी क्या करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर साथ जुड़ने की आवश्यकता है। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, परमेश्वर को छोड़ देके चले जाते हैं। किसी की मृत्यु हो जाती है परिवार में, कोई आपका चहिता आपको धोखा देता है, कोई आपका चहिता जिसको आप लंबे समय से प्रेम करते थे या चाहते थे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आपके माता पिता हो, चाहे आपके भाई बहन, चाहे आपका कोई जीवन साथी हो, आपको धोखा देता है, तब क्या होता है, आप टूट जाते हो और क्या परमेश्वर दूर हो जाता है कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसा क्यों करा। मेरे प्रियो, मैं बता दूं ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें आपको परमेश्वर को महिमा देने के लिए बनी थी। और इस सब चीजें में आपको परमेश्वर की इच्छा देखने की आवश्यकता थी कि परमेश्वर की योजना क्या थी। क्या आप परमेश्वर को जो प्रमुख उद्देश्य पूरा करते हैं इन सब चीजों के द्वारा, या फिर आपने इन चीजों को, उन बातों को अपने जीवन में परमेश्वर का स्थान दे दिया था। जब आप इन चीजों को अपने जीवन में परमेश्वर स्थान देते हो, तब ये चीजें हमारे जीवन में आती है और तब परमेश्वर सिखाता है कि नहीं, वी आर नॉट क्रिएटेड फॉर दिस पर्पस, वी वर क्रिएटेड टू ग्लोरीफाई हिम एंड एंजॉय हिम फॉर एवर। हम बनाए गए थे कि हम परमेश्वर को महिमा करें हमेशा और उसको हमेशा आनंद उठा सके। जब आपके जीवन में क्लेश, परेशानियां, चिंताएं, संसार की बातें, शारीरिक मानसिक पीड़ाएं, आर्थिक पीड़ाएं आ जाए, तभी आपको ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के साथ समय बिताने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। आपको तब अपने आप को कठोर नहीं करना है, नहीं तो आप अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं देख पाओगे। क्योंकि परमेश्वर आज पौलुस से बात को कहता है कि जब मैं निर्बल होता हूं तभी परमेश्वर की सामर्थ्य मुझ में काम करती है। जब आप निर्बल हो जाओगे हर एक तरीके से, तभी परमेश्वर को काम करने दो अपने जीवन में, तभी आप इसके सामने देख पाओगे। ज्यादा ज्यादा प्रार्थना करो जब आप चिंतित हो, परेशान हो, दुखी हो, रो प्रभु के सामने, घुटने टेको, उपवास रखो, तब आप परमेश्वर के सामर्थ्य में जीवन महसूस कर पाओगे। तब आप जान पाओगे कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है। उसने ना ही आपको छोड़ा था, ना ही आपको त्यागा है। तभी आप क्या कर सकोगे, जो आपका जीवन का प्रमुख उद्देश्य है, आप पूरा कर पाओगे मेरे प्रियो। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों से परमेश्वर ने उसके वचन के द्वारा बातें करी है। मैं आशा करता हूं कि आज से आप परमेश्वर जो आपके जीवन का प्रमुख उद्देश्य है उसको पूरा करने में समय लगाएंगे, उसको पूरा करने में लग जाएंगे आज से ही, ताकि आप क्या कर सको, परमेश्वर को खुश कर सको अपने जीवन से, ताकि आप क्या कर सको, जब इस दुनिया रुखसत हो तब आप परमेश्वर से इनाम पा सको जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ है। प्रभु आप सबको आशीष दे मेरे प्रियो। मैं एक बार फिर से आप सबसे गुजारिश करता हूं कि यदि आप इसको
फेसबुक पेज पे देख रहे हो पेज को लाइक करें और फॉलो करें और शेयर करें इस वीडियो को आगे तक, दूसरों तक भी। और यदि आप यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हो तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा लीजिए और वीडियो को आगे शेयर करें। तब तक के लिए जय मसीह की। आपको फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। प्रभु सबको आशीष दे।